हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष चौबे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। तो भाई शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का जो लेक्चर है आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा। ये ऐसा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं जो 100% है कि परीक्षा में आते ही आता है। ठीक है, एक बार अगर आप ध्यान से समझ लेंगे इसको तो फिर कहीं भी गलती नहीं होगी। ठीक है, बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 1 नंबर में भी आ जाता है, 2 में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है और अलग अलग तरीके से आता है। आप इसका बेसिक फॉर्म समझ लीजिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, ये इस प्रकार है कि एक तार है, उसका प्रतिरोध है R और उसकी लंबाई N गुना कर दी जाती है, तो उसके प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है, एक तार जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई N गुना कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। समझ गए ना। ये लिखा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन, यहां कहीं जहां भी लिखा आ रहा हो क्वेश्चन कि एक तार जिसका प्रतिरोध R है, उसकी लंबाई N गुना कर दी जाती है, यानी कि प्रारंभिक लंबाई की N गुना कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो भाई समझते हैं। माना तार की प्रारंभिक लंबाई, जो इनिशियल लेंथ है वो हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल l, और प्रारंभिक क्षेत्रफल मान लिया हमने तार का A। प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना मान लिया, A। तो हम जानते हैं कि एक संबंध होता है, we know that R इक्वल्स क्या होता है, रो L अपॉन A। ये संबंध जानते होगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, जहां पे रो क्या है, रो है तार का विशिष्ट प्रतिरोध। रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, रो क्लियर। अब इन्होंने ये कहा है तार की जो लंबाई है वो कितनी कर दी गई है, N गुनी, और किसकी, प्रारंभिक लंबाई की। ठीक है, पुनः जब तार की लंबाई N गुनी कर दी गई है तो पुनः नई लंबाई क्या होगी, नई लंबाई हम L डैश ले लें। क्या ले लें, L डैश बराबर क्या हो जाएगा, N गुनी कर दी गई है। प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L, अब N गुनी कर दी गई है तो N का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम कहें एक तार की लंबाई 4 मीटर है, उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है, तो 4 में 4 का क्या कर देंगे, गुणा। अब कहते हैं तार की लंबाई 2 मीटर, उसकी लंबाई 5 गुनी कर दी जाती है, तो 5 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा। इसी प्रकार तार की लंबाई L थी, अब N गुनी कर दी गई है, तो नई लंबाई क्या हो जाएगी, L डैश इक्वल्स N इंटू L। नया क्षेत्रफल ले लिया हमने, नया क्षेत्रफल मान लिया हमने, कितना हो गया है, A डैश। नया क्षेत्रफल कितना हो गया, A डैश, क्योंकि जब तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे, तार तो वही था, तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। एक रबर बैंड लेना, साधारण स्थिति में इतना लंबा है रबर, अगर हम उसको खींच के बढ़ाएंगे तो तुमने देखना वो पतला हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लेकिन कुछ भी करो आप, उसकी लंबाई बढ़ाओ तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा, लंबाई कम करोगे क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, लेकिन जो उसका आयतन होता है उसका आयतन परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हमने नई लंबाई L डैश बराबर N इंटू L ले ली। नया क्षेत्रफल कितना हो गया, A डैश। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध, फिर से वही फॉर्मूला, नया प्रतिरोध, वैसे R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A। तो नया प्रतिरोध हमने R डैश ले लिया। R डैश इक्वल्स क्या, जो रो होता है वो तो विशिष्ट प्रतिरोध, ये तो कभी चेंज नहीं होता है, तो रो यहाँ पे हो जाएगा L डैश अपॉन A डैश। इसी हिसाब से तो हमने R डैश लिख लिया, इसको ले लिया समीकरण नंबर 2। इसको क्या ले लिया, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 2/1 से, क्योंकि R डैश का मान हमें निकालना है, तो R डैश बटे R बराबर, अब R डैश की वैल्यू क्या है, रो L डैश अपॉन A डैश, अपॉन R की वैल्यू क्या थी, रो L अपॉन A। रो से रो कैंसिल, R डैश अपॉन R इक्वल्स क्या आया, L डैश अपॉन A डैश इंटू A अपॉन L। देखो हमने सॉल्व करके इतना संबंध निकाल लिया, इसको लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हमें R डैश की वैल्यू चाहिए किसके पदों में, R के पदों में, क्योंकि लंबाई कितनी कर दी गई है, N गुनी। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे आयतन परिवर्तित नहीं होगा, तो चूंकि
नया आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, तार को जब लंबा किया गया है तो उसका क्या परिवर्तित नहीं होगा, आयतन, यानी कि नया आयतन किसके बराबर होगा, पुराने आयतन के बराबर। किसके बराबर होगा, पुराने आयतन के बराबर। नया आयतन क्या हो जाएगा, ई डैश इंटू एल डैश, और पुराना आयतन क्या होगा, पुराना आयतन होगा ए इंटू एल। ठीक है ना। तो देखो एल डैश अपॉन एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, एल डैश अपॉन एल इक्वल्स ए अपॉन ई डैश। एल डैश अपॉन एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए अपॉन ई डैश। कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एल डैश की वैल्यू कितनी है, एन इंटू एल है। अगर हम यहाँ से देखें तो एल डैश अपॉन एल क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, एल अगर नीचे ले आए तो ये हो जाएगा। तो एल डैश अपॉन एल की जगह पे क्या रख दिया हमने, एन इक्वल्स ए अपॉन ए डैश। ठीक है। अब क्या करेंगे, एल डैश अपॉन एल, अब समीकरण 3 से देखो, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है, आर डैश अपॉन आर इक्वल्स क्या है, एल डैश अपॉन ए डैश इंटू ए अपॉन एल। आर डैश अपॉन आर इक्वल्स एल डैश के नीचे लिख लिया हमने एल इंटू ए अपॉन ए के नीचे लिख दिया ए डैश। आर डैश अपॉन आर इक्वल्स, देखो एल डैश अपॉन एल क्या है, एन है, ए अपॉन ए डैश क्या है, एन है। तो आर डैश इक्वल्स क्या हो जाए, आर डैश अपॉन आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, या फिर आर डैश इक्वल्स हो जाएगा एन स्क्वायर आर। यही तो नया प्रतिरोध है। ये क्या आया, नया प्रतिरोध। इतना प्रभाव पड़ेगा, यानी कि किसी भी तार की लंबाई जब n गुनी कर दी जाती है तो उसका जो प्रतिरोध होता है वो n स्क्वायर गुना हो जाता है। कितने गुना हो जाता है, n स्क्वायर गुना हो जाता है। समझ में आया, मतलब क्वेश्चन फिर से समझ लो। क्वेश्चन था कि एक तार है, उसकी प्रारंभिक लंबाई l थी, उसकी लंबाई n गुनी कर दी गई, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो प्रारंभिक लंबाई l मान ली, प्रारंभिक क्षेत्रफल a मान लिया, तो ये संबंध होता है r इक्वल्स रो l अपॉन a। ठीक है, जहां पे रो क्या है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध। अब जो नई लंबाई है, नई लंबाई n गुनी हो गई है, तो l डैश इक्वल्स n इंटू एल। अब l को जब नीचे लाए तो l डैश अपॉन l इक्वल्स क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। नया क्षेत्रफल कितना ले लिया हमने, a डैश, तो फिर से इसी संबंध के आधार पर नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r डैश इक्वल्स रो l डैश अपॉन a डैश। ठीक है, समीकरण 2/1 किया हमने, इक्वेशन 2/1 किया, तो ये संबंध प्राप्त हुआ हमें। अब चूंकि जब तार को खींचा है, लंबाई बढ़ी तो उतनी क्षेत्रफल कम हो जाएगा, लेकिन आयतन परिवर्तित नहीं होगा। तो नया आयतन बराबर पुराना आयतन, और आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणा लंबाई। ए डैश एल डैश इक्वल्स ए इंटू एल, तो एल डैश अपॉन एल इक्वल्स ए अपॉन ए डैश। अब एल डैश अपॉन एल, देखो एल को हम इस एल डैश के नीचे लाए थे तो हमें ये संबंध प्राप्त हो गया था। एल डैश अपॉन एल इक्वल्स क्या होता है, एन, तुमने वही लिख दिया। तो ए अपॉन ए डैश इक्वल्स क्या प्राप्त हो गया हमें, एन प्राप्त हो गया। अब समीकरण 3 उठाया हमने, ये देखो समीकरण 3 था, एल डैश के नीचे एल लिख लिया, ए के नीचे ए डैश लिख लिया। ये देखो बस एल डैश अपॉन एल की वैल्यू एन है, ए अपॉन ए डैश की वैल्यू एन, तो एन स्क्वायर, तो आर डैश स्क्वायर इक्वल्स क्या हो गया, एन स्क्वायर आर। अगर आपसे कहा जाए कि एक तार है, उसका जो प्रतिरोध है वो 4 ओम है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि एक तार है, उसका प्रतिरोध 4 ओम है, उसकी लंबाई हमने 5 गुनी कर दी है, तो n बराबर क्या हो गया 5, उसकी लंबाई हमने 5 गुनी कर दी है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तुरंत आप लोग लगा देंगे आर डैश इक्वल्स क्या होता है, एन स्क्वायर आर। तो आर डैश इक्वल्स एन स्क्वायर यानी कि 5 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स 4, आर डैश इक्वल्स 25 गुणे 4, आर डैश इक्वल्स कितना हो गया 100। अगर कहा जाए एक तार है, उसका जो प्रतिरोध है, उसका प्रतिरोध 3 ओम है, पुराना प्रतिरोध कितना था 3 ओम है, उसकी जो लंबाई है, उसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाती है, तो n क्या हो गया 4, कि नया प्रतिरोध क्या होगा, तो आर डैश इक्वल्स एन स्क्वायर आर डैश इक्वल्स एन स्क्वायर, एन का मतलब 4 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 3, तो आर डैश इक्वल्स 4 चौको 16 गुणे 3, आर डैश इक्वल 16 तिया 48 ओम हो जाएगा नया प्रतिरोध। सॉल्व कर लोगे इस तरह के सवाल। अगर आपसे डिटेल में पूछा जाए, 3 नंबर का सवाल दे दिया जाए, तो आप पूरा ऐसे सॉल्व करके बता देंगे। ठीक है, ये प्रश्न जो है जरूर आएगा और जरूर आएगा। ठीक है, तो एक अगर समझ में ना आया तो 1-2 बार रिपीट करके इसको और देख लो, 100% आएगा। ठीक, गारंटी है इस बात की। और फिर भाई मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अच्छे सवालों के साथ, है ना। तब तक आप पढ़ते रहिए और वीडियो लगातार वॉच करते रहिए। पढ़ाई बहुत ही आवश्यक है, कोई ऐसा नहीं है पढ़ाई एक दिन में हो जाती हो, सनई कार्य करना पड़ता है, ग्रेजुअल प्रोजेक्शन मतलब एक प्रोसेस होती है, तब आप इस पढ़ पाते हैं, है ना। ठीक है भाई, राधे राधे।